नमस्कार दोस्तों। एस्ट्रो मनन में फिर आपका स्वागत है। मैं अशोक अग्रवाल आज आपके साथ लाया हूँ शुक्र खाना नंबर 9। शुक्र खाना नंबर 9 में इसके क्या परिणाम होते हैं, अच्छे या बुरे, इसके संबंध में बात करेंगे। शुक्र खाना 9 वैसे अगर देखा जाए तो जो केंद्र स्थान होते हैं 1, 4, 7, 10, इनमें शुभ ग्रह बैठे हों बड़ा अच्छा फल देते हैं। विशेषकर जब ये ट्रायंगल में, त्रिकोण में बैठे होते हैं 5वें या 9वें घर में, अगर जब ये शुभ ग्रह बैठते हैं तो ये अच्छा फल देते हैं। मगर लाल किताब की जो थ्योरी है वो थोड़ी सी अलग है। यहाँ जो 9वां घर है ये बृहस्पति का पक्का घर है, क्योंकि कालपुरुष की राशि से धनु राशि है तो ये बृहस्पति का पक्का घर है और शुक्र इसका अति शत्रु है। शुक्र जब इस घर में आता है तो एक तो वो पितृ ऋण में चला जाता है, यानी कि जो बुजुर्गों द्वारा किया हुआ कोई ऐसा बुरा कर्म जिसका फल बच्चे को भोगना पड़ता है, जातक को भोगना पड़ता है, तो ये 9वां शुक्र पितृ ऋण की संज्ञा में भी आता है। वैसे भी शुक्र जो है बृहस्पति के घर में, 9वें घर में, अच्छे फल नहीं देता। और कौन से ग्रह मिलने से अच्छा या बुरा होता है इसके बारे में हम वर्णन करेंगे। क्योंकि 9वां घर में जब बृहस्पति का घर है, शुक्र वहाँ मिलता है, तो शुक्र और बृहस्पति मिलके शनि नीच केतु बन जाते हैं। शनि बन जाता है केतु के स्वभाव का। तो यानी कि यहाँ पे केतु भी शुक्र के होने से जो केतु नीच बनता है वो भी उसका स्वभाव बोलो, वो जो केतु है, केतु का रिजल्ट यानी कि औलाद भतीजों से भी फल उसके खराब मिलते हैं। और शुक्र 9 में होने से लाल किताब कहती है कि मंगल भी बद हो जाता है। गृहस्थी में और संतान में, धन में काफ़ी कठिनाइयाँ आती हैं। हमारे गुरु बताते थे, पंडित जी बताते थे कि जो शुक्र था भगवान राम के 9वें घर में था। 9वें घर में शुक्र, हालांकि भगवान राम के उच्च का शुक्र था, मगर 9वें शुक्र के कारण भगवान को जो गृहस्थ जीवन में परेशानियां आई या औलाद से अलहदगी हुई, तो उसका मेन कारण शुक्र ही था। आगे भी मैं इसमें बताऊंगा कि कैसे बुध के मिलने से इसमें और भी खराबियां आई। तो शुक्र जब 9 में होता है तो मंगल ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाता है। मंगल नेगेटिव रिजल्ट देता है। और चाहे इसके जो बुज़ुर्ग हैं उनकी हालत अच्छी हो, मगर ऐसे व्यक्ति की जो अपनी औलाद है वो थोड़ी सी दुखी रहती है। और ऐसा व्यक्ति अक्लमंद होता है, अच्छे ओहदे पे हो सकता है कि लाखोंपति भी हो, मगर उसे अपने पेट की जो रोटी होती है, अपनी भूख की रोटी, उसके लिए उसे काम जरूर करना पड़ता है। यानी कि संक्षेप में ऐसा आदमी मेहनती होता है। इसके विषय में पंडित ने यहाँ पे एक विशेष शेर लिखा कि ऐसे व्यक्ति अगर ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करते हैं तो ये यानी कि खून पसीना बहा देते हैं, तो ये अच्छा फल नहीं देते। उन्होंने इसके बारे में एक शेर लिखा हुआ है, गिना है बेहतर चाहे मेहनत का खाना, गिना है बेहतर चाहे मेहनत का खाना, मगर ही क्या खून हरदम बहाना। उनका मतलब है कि मेहनत का खाना अच्छा है, मेहनत करनी चाहिए, मगर ऐसी भी शुक्र 9 वाला मेहनत ना करे कि खून पसीना एक कर दे, उसका उसे कोई शुभ फल नहीं मिलता। तो इसके जो मंदे परिणाम हैं वो ज़्यादा हैं, और उसके जो मंदे परिणाम हैं उनको कैसे दूर किया जाए वो उसके बारे में बात करते हैं। शुक्र जो है वो खेती की ज़मीन होती है, मगर शुक्र खाना नंबर 9 में जब आता है तो वो ऐसी ज़मीन जिस पे वो शोरा निकल आता है। आपने देखी होगी जो बंजर ज़मीन होती है उस पर ऊपर सफ़ेदी आई होती है, उसे कलर की ज़मीन भी कह देते हैं कि यहाँ कुछ भी बोने में उसका जो रिज़ल्ट है बुआई का, यानी कि उपज अच्छी नहीं होती, ऐसी ज़मीन बन जाती है। और भाग्य के भाव में ऐसी आंधी चलती है जो काले रंग की हो, जो अंधेरा कर दे। बिल्कुल ऐसी आंधी आए जो बिल्कुल काले रंग की हो, जो जिससे दिखाई देना बंद कर जाए, आंखों भी पड़ जाए तब भी, और वातावरण को भी अंधेरा कर दे। ऐसे व्यक्ति की अगर 25वें साल में शादी हो जाए, 25वें साल में शादी हो जाए, या ये शुक्र के काम करे, यानी कि कोई गाय से संबंधित का, गाय का क्रय विक्रय या गाय पाले, विशेषकर अगर सफ़ेद गाय पालता है या खेती के काम करता है, या 25वें वर्ष में शादी होती है, या शुक्र से संबंधित रिश्तेदारों से, यानी कि शुक्र के जो रिश्तेदार होते हैं, पत्नी के ससुराल, पत्नी के भाई बहनों से अगर कोई वो कारोबार करता है, तो कहते हैं उस व्यक्ति की अगर दीवारें चांदी की भी हों तो वो जलकर मिट्टी की दीवारें सफ़ेद मिट्टी की बन जाएंगी। यानी कि इसको 25 वर्ष में शादी नहीं करनी चाहिए, 25वें वर्ष। और खेती और जो गाय का व्यापार है, मवेशियों का व्यापार जिसमें विशेषकर गाय का व्यापार हो, इससे बचना चाहिए।
और शुक्र के रिश्तेदार, पत्नी के रिश्तेदारों के साथ कोई भी व्यापार वगैरह नहीं करना चाहिए। माली हालत के लिए यानी कि आर्थिक इसकी जो स्थिति है उसके लिए मंगल बद, उसके लिए जब मंगल बद हो जाता है तो वो औलाद तथा धन दोनों को मंदा कर देता है। शुक्र 9 में अगर हो तो ऑटोमेटिकली बुध और केतु का भी फल जो है वो यहाँ खराब हो जाता है, और राहु विशेषकर यहाँ खराबी करता है। अगर ऐसी कोई पोजीशन हो कि ये तीनों बुध केतु मंगल सभी परेशान कर रहे हों, तो नीम के पेड़ में सुराख करके चांदी के छोटे छोटे चौरस टुकड़े ले लें, यानी कि एक छोटी सी पत्ती चांदी की लेके उसमें 9 टुकड़े ऐसे टुकड़े लो जो हाथ में आ जाएं, चौरस टुकड़े हों, तो वो नीम के पेड़ में तने में सुराख करके उसमें डाल दिए जाएं। तो ये जो राहु की शरारतें हैं, मंगल बद के कारण जो राहु शरारती बन जाता है या गृहस्थी में कोई प्रॉब्लम आती हो, वो इसमें ठीक हो जाती हैं। मेरे पास एक व्यक्ति आया था, वो कहता कि मुझे किसी ने बताया कि 9 शुक्र के यंत्र नीम के पेड़ में दबाओ। आजकल ये जो लाल किताब का दुरुपयोग होने लगा है, मैं इससे आप बात कर रहा हूँ। शुक्र का यंत्र, वो कहता जी वो जो बताने वाले थे वो शुक्र का यंत्र भी वही देंगे। तो मुझे तो समझ नहीं आई, लाल किताब जो है वो किसी भी यंत्र मंत्र तंत्र इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है। तावीज़ भभूति किसी चीज़ को रखने नहीं देती। तो वो यंत्र उसको पेड़ में दबा रहा है, क्योंकि यंत्र जो है चांदी के, अगर पत्रे पे यंत्र बन जाएगा तो कोई उसके लिखावट हो जाएगी तो वो बुध की आइटम बन जाएगी, यानी कि उसकी शेप ही बदल दी। तो ऐसा जो मतलब आजकल लाल किताब का कुछ लोग दुरुपयोग कर रहे हैं या अपने उपाय बना रहे हैं, या जिनको इसकी ग्रामर का या साइंस का नहीं पता, तो ऐसे मतलब बिल्कुल ना करें। बिल्कुल प्लेन टुकड़े दें, छोटे से छोटा लें जो कि छोटा सुराख हो उसमें डल जाए, 9 टुकड़े डालें। अगर हो सके तो एक तिमाही, हर तिमाही ऐसा काम करते रहें। अगर वर्षफल में आए तो 3 महीने बाद भी ये काम कर सकते हैं, बाकी तो एक बार करने में ही ये ठीक हो जाता है। ये मैंने इसलिए विशेष, मेरे पास 1-2 व्यक्ति आए थे जो कुछ लाल किताब के उपाय बताने वाले हैं। वो कुछ चीज़ें बेचने के लिए, जैसे 9 टुकड़े चांदी के प्लेन दबाए जाते हैं, तो उन्होंने उस पर कुछ यंत्र मंत्र बना लिया कि शुक्र के यंत्र दबाओ, वो यंत्र भी हम ही बेचते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। बहुत छोटे छोटे चांदी के टुकड़े लें जो हाथ में आ जाएं और सुराख में दबाएं। चलो 17 वर्ष, हाँ अब हम आगे चलते हैं। 17 वर्ष में ऐसे व्यक्ति अगर नशे में पड़ जाए, मेरे एक क्लाइंट थे, उनका जो बेटा था, मुझे नहीं पता था कि उसकी आयु कितनी है, वो तो कुंडली देख के पता चला। जब वर्षफल में मैंने उसकी कुंडली देखी तो कहते हैं जी बच्चा परेशान है। तो मैंने देखा 17वां साल है, 9 में शुक्र है। मैंने कहा बच्चा नशा तो नहीं करता? कहते जी ये रात को कमरा बंद करके सोता है। मैंने उसकी दरियाफ्त की तो पता चला कि रात को वो अपने मित्र बुला के वहाँ पे कमरे में कुछ गलत संगत से गलत नशे वगैरह करता था। तो उससे उसे कोई ऐसी बीमारी आ गई जो बड़ी जटिल थी। मतलब ठीक तो हो गया, मगर ये मतलब एक निशानी है इसकी, बच्चे का ध्यान रखना चाहिए, विशेषकर 17वें साल में जिसके 9 में शुक्र हो, किसी नशे में या गंदी आदत में न पड़ जाए। और अगर बुध 7 में हो, शुक्र और बुध 9वें घर में हो, तो ऐसे व्यक्ति की जो स्त्री है जब शादी हो जाती है तो शादी के बाद बीमार रहने लगती है और उसकी बीमारी पे बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ता है। 9वें भाव में शुक्र हो, शादी के बाद औरत की सेहत के लिए ख़राब होता हो, तो औरत को चांदी की चूड़ी पहनाई जाए जिसके ऊपर लाल रंग का मीना हो। चांदी की चूड़ी, लाल रंग का मीना। लाल रंग के मीना ना मिले तो उसको लगातार सुर्ख लाल रंग की नेल पॉलिश से आप नेल पॉलिश लगा के चांदी की चूड़ी पहना सकते हैं। वो भी उसको मतलब वो जो शुक्र का मंगल बद का रिजल्ट है, या पत्नी की सेहत खराब होती है, या स्त्री की सेहत खराब होती है, तो उसमें ये बड़ा कारगर उपाय है। शनि वर्षफल में जब खाना नंबर 1 में आ जाए, शनि कहीं भी बैठा हो, जब वर्षफल में खाना नंबर 1 में आ जाए तो ये शुक्र का मंदा फल होना बंद हो जाता है, या कुछ साल, कम से कम 2 साल बहुत अच्छे जाते हैं। या ऐसा व्यक्ति जब मकान बना ले, यानी कि शनि को जागृत कर ले, अपना मकान आप बना ले, तब भी शुक्र 9 का रिजल्ट अच्छा हो जाता है। और गृहस्थ ऐसे बच्चों का और भी मंदा हो जाता है अगर चंद्र खाना नंबर 7 में हो। चंद्र खाना नंबर 7, शुक्र नंबर 9, तो गृहस्थ मंदा हो जाता है। शुक्र खाना नंबर 9 और खाना नंबर 1 खाली हो तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अक्सर अनीमिक होते हैं। अनीमिक का मतलब खून की कमी की बीमारियां होती हैं। ऐसे व्यक्तियों को संतान के विघ्न भी होते हैं, व्यापार भी खराब होता है। और व्यापार उनका अगर लेन देन का हो, लेन देन का मतलब अगर ब्याज का धंधा करते हों
तो उनके लिए ये विशेष खराब रहता है। शुक्र 9 में बृहस्पति के साथ हो या बृहस्पति के आमने सामने कहीं दृष्टि आपस में मिल रहे हों, तो ऐसे व्यक्ति को अगर बिजनेस करता हो तो उधार देने से बचना चाहिए। इन व्यक्तियों का जो उधार है वो अक्सर मर जाता है। और इनके जो केतु खराब होता है, जब बच्चा देखा कि केतु कुंडली में खराब हो रहा है, बच्चे की या संतान के विघ्न आ रहे हैं, या संतान नालायक हो रही है, या संतान कहरे से बाहर है, या संतान का सुख नहीं मिल रहा है, तो अपने मकान की नींव में एक छोटी सी चांदी की डब्बी लें, उसमें शहद डाल के वो नींव में चांदी की डब्बी दबा दें। अगर किसी फ्लैट में रहते हैं तो वो चांदी की डब्बी में शहद भर के अपने किसी कमरे में भी उसे स्थापित कर सकते हैं। तो अगर खाना नंबर 4 में शुक्र के दुश्मन हो, शुक्र खाना नंबर 9 और 4 में इसके दुश्मन सूर्य, चंद्र, राहु, बृहस्पति आदि हों, और जब वो 4 के ग्रह वर्षफल में खाना नंबर 1 में वो आते हैं 4 चौथे साल, 16वें साल, 28वें साल, 40वें साल, 52वें साल, 64वें साल और 76वें साल, ये साल विशेषकर नुकसानदेह होते हैं। जब शुक्र 9 के समय खाना नंबर 4 में सूर्य, चंद्र, राहु और बृहस्पति आदि शुक्र के मित्र शत्रु ग्रह हों। तो बस ऐसा इस प्रकार ये शुक्र के कुछ उपाय थे। अगर 9वें घर में हो तो मैंने अक्सर देखा है कि 9वें घर के शुक्र के रिजल्ट काफ़ी ख़राब रहते हैं। और जब विशेषकर जब शुक्र और बुध 9वें घर में हो तो ये पितृ ऋण का टेबा हो जाता है। तो उसमें बृहस्पति का ऋण कहा गया है, तो बृहस्पति का ऋण हो उस टेबे में, तो ऐसे व्यक्ति को सारे परिवार से पैसे लेके वो पितृ ऋण का जो आएगा, वो चैप्टर आएगा, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। बड़े सरल उपायों से पितृ ऋण को ठीक किया जाता है। मगर फिर भी आप महीने में 2-4 बार चने की दाल मंदिर में लगातार रखें, हर महीने 1 बार भी रखते रहें मगर लगातार रखें, तो ये जो बृहस्पति का पितृ ऋण है वो थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाता है। और बुध का, इसमें मैंने कहा बुध 7 हो या दृष्टि संबंध हो, जैसे बुध खाना नंबर 3 में हो या 5 में हो, जैसे भगवान राम के शुक्र 9 में था उच्च का और बुध तीसरे घर में उच्च का था, मगर दोनों का 50% जो दृष्टि संबंध था, उससे भी बुध शुक्र आपस में जब मिले तो उन्होंने भगवान राम का गृहस्थ और भगवान राम को जो अपने बच्चों से परेशानी हुई। इस प्रकार शुक्र 9 का ये विवरण यहीं मैं समाप्त करता हूँ। कल किसी और वीडियो के साथ फिर आपके साथ किसी और ग्रह को किसी और खाने या युति के साथ फिर आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।